हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गाइस, आज पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य के बारे में। हिस्ट्री का एक मेन चैप्टर है मुगल मुगल साम्राज्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। विस्तार से जानेंगे कि बाबर कौन था, कहाँ से आया था, है ना। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, ठीक है। बाबर, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि देखिए बाबर, ये जो मुगल साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मुगल साम्राज्य का जो विस्तार था वो भारत से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक, 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक मुगल साम्राज्य का विस्तार था, ठीक है। इन्होंने इतने जगह पर कब्जा कर रखा था, 4000 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा था मुगल साम्राज्य ने, मुगल सम्राटों ने, ठीक है। शुरुआत होती है बाबर से। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबर के बारे में। देखिए बाबर, ये जो नाम बना है बाबर, जो बाबर नाम बना है, ये असल में नाम है, फारसी नाम है। बाबर फारसी नाम है। बाबर जो नाम है ये फारसी नाम है। इसका मतलब होता है बब्बर। बब्बर, बब्बर यानी शेर। आप समझते हो ना, बब्बर शेर, तो वही शेर जिसको कहा जाता है वहां पर शेर, ठीक है। तो इतना हम जानें कि बाबर, है ना। अब हम जानते हैं बाबर के जन्म के बारे में। सबसे पहले तो इनका जो बाबर नाम है ये फारसी शब्द से लिया गया है, एक बाबर नाम, ठीक है, जिसका मतलब हुआ बब्बर, बब्बर शेर, ठीक है। अब सबसे पहले हम जान लेते बाबर का जन्म। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? देखिए बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में, ठीक है। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। जरा बात कर लेते हैं इनका पूरा नाम के बारे में। तो इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था उमर शेख मिर्जा। सॉरी, इनके पिता का नाम ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इनका पूरा नाम था। आप लोग याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछेगा कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। बात करेंगे पिता का नाम के बारे में। तो इनका पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। इनकी माता का नाम कुतुब मीनार। आप लोग याद रख सकते हैं इनकी माता का नाम क्या था। देखिए कुतुब निगार खान था। कुतुब मीनार से आप लोग कुतुब निगार याद रख सकते हैं। कुतुब निगार किससे याद रख सकते हैं? कुतुब मीनार से। तो इनकी माता का नाम अगर पूछेगा तो कुतुब निगार था। देखिए अब असल में जो बाबर था वंशज किसका था? देखिए अपने पिता की तरफ से जो उमर शेख मिर्जा की तरफ से जो बाबर था, ये तैमूर वंशज के थे। किसके वंशज थे? तैमूर वंशज। किसके तहत? अपने पिता के तरफ से। अपने पिता की तरफ से क्या थे? ये तैमूर के वंशज थे, तैमूर वंशज, ठीक है। और ये अपनी माता के तरफ से कौन थे? तो अपनी माता के तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। किसके वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे। अपनी माता की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1405 के बारे में। सॉरी, 1495 में क्या होता है? देखिए 1495 में 12 साल, यानी कि जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ। अब इनको 12 साल हो चुके थे 1495 पर। इनको फरगना की गद्दी पर बैठाया गया था। फरगना की गद्दी पर बिठाया गया था। गद्दी पर बिठाया गया था, ठीक है।
फरगना की गद्दी पर बिठाया गया था। 1495 ईस्वी में इनको कहाँ बिठाया गया था? फरगना की गद्दी पर बिठाया गया था। क्या करते हैं कि 1504 में मध्य एशिया के मुख्य शहर काबुल पर कब्जा कर लेता है। क्या करता है? जो ये बाबर जो था मध्य एशिया के मुख्य शहर किस पे? काबुल पर कब्जा कर लेता है। काबुल पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब करता है? 1504 में। अब क्या करता है देखिए, 1504 के बाद सीधा आता है 1524 पर। अभी भी ये भारत में नहीं आया है। 1524 में इनको एक ऑफर आता है। 1524 में बाबर को एक ऑफर आता है, आमंत्रित किया जाता है इनको भारत से इनको आमंत्रित किया जाता है। और 2 राजा आमंत्रित करते कि आइए हमारे साथ लड़िए। ठीक है, इनको राजपुताना के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है 1524 में। वो 2 राजा कौन कौन से हैं, है ना? तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। तो इनको जो 1524 में जो आमंत्रित करता है वो है एक आलम खान और एक और कौन है? दौलत खान लोधी। ठीक है, यानी ये दोनों राजा है ना, इनको आमंत्रित करते कि आइए लड़िए। और उस समय जो मेवाड़ का राजा था राणा सांगा था। कौन था राजा? राणा सांगा था। उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा था। ठीक है, अब देखिए शुरू होती है इनकी प्रमुख युद्ध के बारे में। तो हम इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से बता देंगे आपको, है ना? तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, इन्होंने आते ही सबसे पहले पानीपत की युद्ध शुरू किया था। पानीपत का पहुंचते ही हरियाणा में जो पड़ता है। तो आप लोग एक ट्रिक रख लीजिएगा कि पानी पिया चंदा दिया, सॉरी खाना खाया चंदा दिया, घर गया और मर गया। बस इनकी यही ट्रिक है कि देखिए, आते ही सबसे पहले इनका मतलब है ना, युद्ध में इनका समय बीत जाता है। युद्ध करते करते ये मर जाते हैं। ठीक है, पानी पिया 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध करते हैं। किसके किसके बीच होता है ये युद्ध? तो ये जो युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और अकबर, सॉरी इसके बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। ठीक है, अब खानवा का युद्ध होता है यहाँ पानीपत का युद्ध था। पानीपत का युद्ध था ये पानीपत का युद्ध था। ये खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा का युद्ध, ये चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ये घाघरा का युद्ध। और ये मर गया तो मर गया, यहाँ लास्ट था इनका। ठीक है, अब हम जानते हैं। तो देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। यानी कि सब युद्ध में बाबर विजयी रहता है, सबको पराजित करते हुए अपने आप को आगे निकाल लेता है। ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था?
तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा, इसमें भी क्या हुआ, बाबर विजयी रहा। अब एक होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है, तो 6 मई को होता है घाघरा का युद्ध। 6 मई 1530, 6 मई 1530 में घाघरा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है घाघरा के युद्ध। इसमें भी बाबर क्या होता है, विजयी रहता है। ठीक है, अब मरने की बात आती है, तो मरता कब है ये, 26 दिसंबर 29 ये होगा, 26 दिसंबर 1530 को वो मर जाता है, यानी इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है आगरा में, आगरा के आरामबाग में इनको दफनाया जाता है, इनको दफनाया जाता है, आगरा के आरामबाग में इनको दफनाया जाता है। क्योंकि इनका जो सपना होता है कि मेरे को यहाँ नहीं बल्कि काबुल में जाकर दफनाया जाए, तो उनको क्या कर दिया जाता है, आगरा से हटाकर उनको काबुल में उनकी बॉडी को ले जाकर दफना दिया जाता है और वहां पर अंतिम प्रक्रिया दी जाती है उनको। ठीक है, तो काबुल में आप पूछेगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, तो ये आंसर होगा इसका बाबर का काबुल में। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि ये इनकी तो डेथ हो गई थी 26 दिसंबर 1530। आप देखिए 21 अप्रैल यानी 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, पानीपत का 26 में, खानवा के युद्ध 27 में, चंदावर के युद्ध 28 में, घाघरा के युद्ध 29 में और मर गया लगातार 130 में। ठीक है, यानी हर एक साल में। अब देखिए बाबर के 4 बेटे थे, बाबर के कितने बेटे थे, लास्ट क्वेश्चन है, 4 बेटे थे, बाबर के 4 बेटे थे, 4 बेटे। कौन कौन सा था, हुमायूं पहला बड़ा बेटा था, सबसे पहला बड़ा बेटा हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, कामरान। ठीक है, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। ठीक है, ये 4 बेटे थे। अब जो बाबर की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी, क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो बाबर की आत्मकथा यानी बाबर जो है अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो बाबर की आत्मकथा लिखने वाला बाबर खुद था, तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा, क्योंकि तुर्क का था। तो बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा बाबर ने खुद लिखी थी, बाबरनामा। पूछेगा बाबरनामा किसने लिखे, तो बाबर ने, बाबर ने लिखी थी बाबर की आत्मकथा। ठीक है, बाबरनामा कौन लिखा था, बाबर ने लिखा था। ठीक है, तो इसी के साथ हम बाबर की चैप्टर को समाप्त करते हैं। हाँ, ये तुर्की भाषा में भी लिखा गया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।